मेलबर्न में पीएम मोदी की दीवानगी देख चौंक गए ऑस्ट्रेलियाई पीएम। पीएम को सुनने ऑस्ट्रेलिया का स्टेडियम खचाखच भरा। 30,000 लोगों ने किया स्वागत। पीएम मोदी बोले ये हाउसफुल है। ये शो हाउसफुल है, ब्लॉकबस्टर है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज यूरेनियम डील पर मुहर लग गई। मेलबर्न में पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज ने मीटिंग के बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, स्पेस और महत्वपूर्ण खनिज समेत कई क्षेत्रों में समझौते की घोषणा की। पीएम मोदी ने मेलबर्न में जोरदार स्वागत के लिए ऑस्ट्रेलियाई पीएम और भारतीय समुदाय का आभार भी जताया और उन्होंने आपको बता दें कि कुछ तस्वीरें साझा की और इसके साथ ही पीएम मोदी ने इसे लेकर एक पोस्ट किया, जिस पोस्ट में उन्होंने जिस तरीके का स्वागत उन्हें वहां पर मिला है उसके लिए उन्हें धन्यवाद जताया। उन्होंने लिखा, थैंक यू मेलबर्न, थैंक यू ऑस्ट्रेलिया। आज का दिन जो है इलेक्ट्रीफाइंग था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। पीएम मोदी ने जो है तस्वीरें साझा की, स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है। जबरदस्त तरीके का स्वागत। यूं कहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चार्म देखना हो, पीएम मोदी को अगर आप कह सकते हैं कि समझना हो, तो एक बार जो लोग उन्हें पसंद करते हैं, जो लोग उन्हें अडोर करते हैं, एक बार उन्हें देख लीजिए और सुन लीजिए। कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिला जब विक्टोरिया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में इंट्रोडक्शन दे रही थी, उनके बारे में बता रही थी, तो पूरा स्टेडियम मोदी मोदी के नारे से गूंज उठा और इस दौरान उन्होंने भी पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी उनकी बातें सुनकर मुस्कुराते भी दिखाई दिए। साथ ही साथ आपको बता दें कि मेलबर्न का मार्वल स्टेडियम पीएम मोदी को सुनने के लिए पहुंचे लोगों से इस तरीके से खचाखच भरा नजर आया। 30,000 से ज्यादा लोग भारतीय पीएम जो है, आपको बता दें कि पीएम को देखने और सुनने आए थे। मोदी मोदी के नारे और पूरी तरीके से जो उत्साह है वहां पर देखने के लिए मिला है। देखिए ये नजारा। तो आपने देखा किस तरीके से भारतीय प्रवासियों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। पीएम मोदी के स्वागत में जनसैलाब फ्लैश लाइट की रोशनी से जगमगा गया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और पीएम नरेंद्र मोदी ने एक साथ हाथ उठाकर स्टेडियम में मौजूद लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। भारतीय मूल के लोग वी लव मोदी के पोस्टर के साथ पीएम मोदी का स्वागत करते दिखे। लोगों के हाथों ने दिल बनाकर उनके प्रति अपना प्रेम व्यक्त किया। पीएम मोदी ने इस दौरान भारतीयों को ग्रो मोर अचीव मोर का मंत्र दिया। पूरा स्टेडियम मोदी मोदी के नारे से गूंज उठा। भारतीय प्रधानमंत्री के लिए लोगों की दीवानगी देख ऑस्ट्रेलियाई पीएम अल्बनीज भी हैरान रह गए और मुस्कुराते
संदेह जो है साफ तौर पर दिखाई दिए। इसके साथ ही आपको बता दें कि जब पीएम मोदी को बोलने का मौका मिला तो पहले तो उन्होंने जो ऑस्ट्रेलियाई पीएम है अल्बनीज, उनकी जमकर तारीफ की, उन्हें भी एक करिश्मेटिक पर्सनालिटी बताया और इस दौरान उन्होंने वो जो है मेलबर्न में भारतीय समुदाय के बीच आकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं, ये बात भी कही। उन्होंने भारतीय समुदाय को लेकर कहा कि भारतीय समुदाय ने जिस जोश से परिचय दिया वाकई बेमिसाल है। इस दौरान भारत के विकास के रास्ते पर बढ़ने की बात कही, पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र भी किया और ये भी कहा कि इसकी गूंज पूरी दुनिया ने सुनी। क्या कहा पीएम मोदी ने, सुनिए। I would like to begin by acknowledging the traditional owners of the land on which we meet, and I pay my respects to their elders, past, present, and emerging. वणक्कम मेलबर्न, नमस्कार माइट्स, कैसे हैं आप? केम छो? ये शो हाउसफुल है, ब्लॉकबस्टर है। मैं अपना भाषण शुरू करूं इससे पहले विक्टोरिया के प्रीमियम और मेरे मित्र प्रधानमंत्री जी के सम्मान में आप सब अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट बजा के इनको सम्मानित कीजिए। इनके सम्मान में साथियों, इससे पहले मैं 2 बार सिडनी में आप सबसे मिला था। मेलबर्न वालों से मिलने का मुझे भी इंतजार था, इसलिए सोचा इस बार मेलबर्न वालों के साथ फ्लैट वाइट कॉफी पीता हूं। साथियों, जिस एनर्जी से आप सभी ने, हमारे ओसी फ्रेंड्स ने हम सभी को वेलकम किया है, वो और भी अमेजिंग है। मेलबर्न ने एक तरह से मैदान मार लिया है। साथियों, मैं, मेरे मित्र, भारत के मित्र प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीजी का भी बहुत आभारी हूं। आप सिडनी में भी साथ थे और आज यहां मेलबर्न में भी भारतीय कम्युनिटी के बीच आए और ये एक प्रकार से
फुल सर्कल हो गया है। अहमदाबाद, जहां दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है, और मेलबर्न, जहां आइकॉनिक स्टेडियम है, हम दोनों साथ रहे हैं। और साथियों, हम सभी ने देखा है, प्राइम मिनिस्टर अल्बनीज़ी जब बोलते हैं तो भारतीयों के दिल और दिमाग में छा जाते हैं। सिडनी में भी आपने धूम मचाई थी और यहां भी आप छा गए। मैं विक्टोरिया की प्रीमियर का भी उनके ऊर्जा भरे शब्दों के लिए, भारत के प्रति इतने स्नेह से उन्होंने जो कहा, उसके लिए उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, मैं जब साल 2014 में ऑस्ट्रेलिया आया था तो 28 साल के बाद भारत का कोई पीएम यहां पहुंचा था। और आप याद कीजिए, तब मैंने कहा था कि अब आपको 28 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पिछले 12 वर्षों में मैं तीसरी बार यहां आया हूं। यानी इस बार हैट्रिक लगी है। ये दिखाता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते किस ऊंचाई पर है। जैसा कि आपने सुना, पीएम मोदी ने इस दौरान कहा, मैं उस जमीन के पारंपरिक जो है मालिकों को नमन करते हुए अपनी बात शुरू करना चाहता हूं जहां हम मिल रहे हैं। ये कार्यक्रम हाउसफुल है। इससे पहले मैं आप सभी से सिडनी में 2 बार मिल चुका हूं। मैं मेलबर्न में लोगों से मिलने का भी इंतजार कर रहा था। इस बार मैंने सोचा कि मैं मेलबर्न के लोगों के साथ फ्लैट व्हाइट कॉफी पीऊंगा। इस दौरान लोग जो है काफी उन्हें चीयर करते भी दिखाई दिए, सुनाई दिए। पीएम मोदी ने कहा कि मेलबर्न ने आज सचमुच सबका दिल जीत लिया है। मैं प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ का भी आभारी हूं। वहां भारतीय समुदाय के साथ शामिल हुए हैं। दुनिया में सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम वाले शहर अहमदाबाद से लेकर मशहूर स्टेडियम वाले शहर मेलबर्न तक हम दोनों जगह पर साथ रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री अल्बनीज़ जब भी बोलते हैं भारतीयों का दिल जीत लेते हैं। उनका 2014 में ऑस्ट्रेलिया का दौरा 28 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का दौरा था। उन्होंने कहा, मैंने तभी कहा था भारतीय समुदाय को अगले 28 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए, पिछले 12 सालों में ये मेरा तीसरा दौरा है। मैंने दौरे की, ये हैट्रिक दिखाती है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते कितनी ऊंचाई तक पहुंच चुके हैं। उन्होंने अपने भाषण में कहा, भारतीय दूध में घुलने वाली चीनी की तरह है जो उसे और मीठा बना देती है। हम भारतीय दुनिया में अपने प्यार की मिठास घोलते रहते हैं। घर में दूध भले ही ऑस्ट्रेलिया का हो, लेकिन उसे बनी चाय भारतीय होती है। दाल और सब्जियां ऑस्ट्रेलिया की होती है, फिर भी उसमें असली भारतीय मसालों का तड़का लगाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया की वीकेंड आस्था और आध्यात्मिकता से भरे होते हैं। चाहे किसी के घर पर भगवान सत्यनारायण की कथा हो, गुरुद्वारे में अरदास हो, बच्चे भांगड़ा या भरतनाट्यम कर रहे हो, फिर कोई क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा हो, आपके बीच हमेशा ही कुछ ना कुछ चलता रहता है। क्या कहा उन्होंने, और सुनिए। मोदी की नहीं, इसमें आप सभी साथियों की भूमिका है। इंडियन डायस्पोरा की भूमिका है। साथियों, कहते हैं कि मेलबर्न शहर एक दिन में ही 4 सीजन के दर्शन करा देता है। लेकिन भारतीय समुदाय ने
अपने कल्चरल कलर से इसको और वाइब्रेंट बना दिया है। यहां मेलबर्न में और आसपास काफी ऐसे स्थान हैं, ऐसे मार्केट्स हैं जो भारतीयता के रंग से भरे हैं। कोई इन्हें लिटिल इंडिया कहता है, कोई मिनी इंडिया कहता है। नाम जो भी हो, लेकिन रंग भारतीयता से भरे हुए हैं। ऐसे ही एक मार्केट का वीडियो किसी ने मुझे दिखाया। वीडियो में बता रहे थे कि वहां खूब सेल चलती रहती है। इस सेल के चक्कर में लोग गनचक्कर बन जाते हैं। शॉपिंग का मूड न भी हो तो भी खरीदारी करनी ही पड़ती है। मैं सही कह रहा हूं ना? सेल का आकर्षण होता है ना। साथियों, आप में से कई साथी फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया आए और कईयों का जन्म भी यही हुआ। पीढ़ियां बदल गई, लेकिन भीतर की भारतीयता हमेशा हमेशा जिंदा रही। यहां कई सारे साथी ऐसे होंगे जिनके घर में कम से कम 2 टाइम जोन चलते हैं। यहां बच्चे स्कूल से घर ऑस्ट्रेलियन टाइम के हिसाब से आते हैं, लेकिन भारत में दादा दादी, नाना नानी वीडियो कॉल पर इंतजार कर रहे होते हैं। यहां वीकेंड होता है तो भारत में किसी शादी की लाइव स्ट्रीमिंग चल रही होती है। यानी दूरी हजारों किलोमीटर की है, लेकिन डेली रूटीन आज भी भारत से जुड़ा हुआ है। और इस रूटीन के साथ आप सभी ऑस्ट्रेलिया के विकास में पूरी शक्ति से जुटे हुए हैं। मुझे आप सब पर गर्व है। साथियों, हम भारतीय ऐसे ही हैं जैसे दूध में चीनी मिल जाती है, उसे और मीठा कर देती है। वैसे ही हम भारतीय दुनिया में अपने प्रेम का रंग घोलते रहते हैं। घर में दूध ऑस्ट्रेलिया वाला आता है, लेकिन चाय भारत वाली बनती है। अरे चाय वाला
दाल सब्जियां ऑस्ट्रेलिया की हैं, लेकिन उनमें तड़का देसी मसालों का ही लगता है। साथियों, आपने सुना होगा भारत में आजकल वजन क्लबिंग का नया ट्रेंड चल रहा है। इसको हमारी जेन जी ड्राइव कर रही है। और यहां ऑस्ट्रेलिया में भी मैंने सुना है कि आपका वीकेंड आस्था और आध्यात्म से भरा रहता है। कहीं किसी के घर भगवान सत्यनारायण की कथा, कहीं गुरुद्वारे में अरदास, कहीं बच्चों द्वारा भांगड़ा या भारतनाट्यम की प्रस्तुति, कहीं कोई क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा होता है। और अब तो इंडियन फिल्म फेस्टिवल भी यहां आ गया है। कुछ दिन बाद ही मेलबर्न में इंडियन फिल्म फेस्टिवल शुरू होने वाला है। मैं इसके सफल आयोजन की आपको अभी से शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आप सभी ऑस्ट्रेलिया की ग्रोथ को अपने परिश्रम से सींच रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि आपकी एक नजर भारत पर लगातार रहती है। भारत क्या कर रहा है, भारत की प्रगति, भारत की गति, इसकी खोज खबर आप लेते रहते हैं। साथियों, 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। एक सपना पूरा होता है तो नया सपना जन्म ले लेता है। पहले कहते थे एक दीप से जले दूसरा, जलते दीप हजार। आज मैं कहता हूं एक सपने से जन्मे दूसरा सपना, सपने जन्मे हजार। एक लक्ष्य पूरा होता है तो उससे भी बड़ा संकल्प सामने आता है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर, अचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है। हम अधीर है, बेसब्र है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, लेकिन हम जल्द से जल्द दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनना चाहते हैं, क्योंकि हमारी प्रेरणा है ग्रो मोर, अचीव मोर। ग्रो मोर, ग्रो मोर, ग्रो मोर। साथियों, आपने भी देखा है भारत ने
मून के साउथ पोल पर चंद्रयान लैंड कराया। दुनिया में कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया, लेकिन भारत इतने भर से संतुष्ट नहीं रहा, क्योंकि भारत कहता है ग्रो मोर, ग्रो मोर। इसलिए साथियों, भारत अब स्पेस में अपना गगनयान भेजने की तैयारी कर रहा है। भारत अब अपना स्पेस स्टेशन बनाने के लक्ष्य पर चल रहा है। साथियों, कुछ साल पहले तक 5G टेक्नोलॉजी को लेकर बड़े सवाल देश के सामने थे। कब लॉन्च होगी, कैसे रोल आउट होगा, कितना समय लग जाएगा। हमने 2022 के अंत में 5G रोल आउट करना शुरू किया और आज भारत के 99% डिस्ट्रिक्ट इससे कवर हो चुके हैं। और आपको खुशी होगी दोस्तों, भारत 5G का फास्टेस्ट रोल आउट करने वाले देशों में से एक देश है। आज भारत दुनिया का दूसरा बड़ा 5G मार्केट बन चुका है। और इतना ही नहीं, भारत आज मेड इन इंडिया 6G टेक्नोलॉजी पर तेजी से काम कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि भारतीय कहते हैं ग्रो मोर, ग्रो मोर। साथियों, पिछले 12 वर्षों में भारत के 2 दर्जन से अधिक शहरों में मेट्रो नेटवर्क पहुंच चुका है। आज भारत में हर दिन 1.25 करोड़ से अधिक लोग मेट्रो में सफर करते हैं। भारत दुनिया का तीसरा बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश है। जैसे में आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन लिया है, आपने देखा किस तरीके से जबरदस्त तरीके से मेलबर्न में उनका स्वागत किया गया है। और अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।